जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डाटा टैब के अंदर फ़िल्टर की बात करेंगे कि फ़िल्टर जो है वो क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशंस को या डाटा को फ़िल्टर करेगा, यानी एक ख़ास डाटा जो है वो हमारे सामने लेके आएगा हमारी शीट में से। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास शीट बनी हुई है लोन रिकॉर्ड की। ये डेट ऑफ पेमेंट है कि यानी जिस डेट को हमने लोन पे किया है, ठीक है। और अहमद ने जो हमारा लोन 14 मार्च को लिया है वो इतना है, असलम ने इतना, और ये सारे लोन जो हैं हम देते रहे इन लोगों को। और पेमेंट अमाउंट है असल में अमाउंट। तो पेमेंट अमाउंट हमारे पास ये है जो उन लोगों ने दी है हमें। और यहाँ पे है रेफरेंस पर्सन नेम के जिस बंदे के हवाले से ये लोग आए हैं और इन्होंने लोन लिया है, तो ये उनके नाम दिए हुए हैं। अब जब हम इस तरह की कोई हिसाब किताब की शीट तैयार करते हैं तो अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है कि हम देखना चाहते हैं कि यार आज कितने लोगों ने जो है वो लोन लिया है आज की डेट में, ठीक है। और पिछले साल कितने लोगों ने जो है वो कौन कौन से लोगों ने जो हमसे लोन लिया है, और इस साल में कितने लोगों ने हमसे लोन लिया। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देखनी पड़ जाती है। तो फिल्टर कमांड की मदद से हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। ये तो डेट की बात हो गई। हम ये भी देख सकते हैं कि अहमद ने जो है वो अहमद के बड़ा लोन कौन सा है, छोटा लोन कौन सा है, कौन से ऐसे लोन हैं जो 1 लाख से ज़्यादा हैं। ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं अपने असल डाटे से। तो करेंगे कैसे इसको? आपने इसको जो इसकी हेडिंग है वो आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आप वो सही तौर पे आपने लिखी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इन हेडिंग्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और डाटा टैब के अंदर यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके इन हेडिंग के साथ छोटे छोटे ड्रॉप डाउन बटन बन जाएंगे। इन ड्रॉप डाउन बटन को मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक मेन्यू खुलेगा। अभी हम इस मेन्यू को डिस्कस करते हैं कि ये मेन्यू क्या है। अब हम यहाँ पे इसी तरह ये अहमद के साथ भी एक मेन्यू आ गया और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, असलम के साथ भी आ गया, और इन तमाम लोगों के साथ यहाँ पे हमारे पास ये जो रेफरेंस पर्सन नेम है उनके भी मेन्यूज डिस्प्ले हो गए। अब हम देखना ये चाह रहे हैं, सबसे पहले हम डेट ऑफ पेमेंट को फिल्टर करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी आएंगी ये ज़रा देख लें। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसने हमें बताया हुआ है 2012 का, और यहाँ पे चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं। अगर हम ये देखने चाह रहे हैं कि 2012 में किस किस बंदे ने हमसे लोन लिया है, तो हम ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको डिसलेक्ट कर देंगे और हम ओके करते हैं। तो हमारे पास 2012 का जो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, उस सारे डाटे में से बाकी डाटा छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, और 2012 का रिकॉर्ड हमारे पास सामने आ गया कि ये जी 2012 में इन लोगों ने लोन लिया है और इतना इतना लिया है, वो सारी शीट आ गई। अब इसी तरह हम इसको दोबारा चेक कर देते हैं और टोटल अमाउंट और दोबारा शो कर लेते हैं सारा कुछ। अब हम कुछ और देखते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2012 का रिकॉर्ड हो, बाकी कोई ना आए। हम इसको अनचेक कर और सिर्फ मार्च का हम देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप मार्च को जो है वो क्लिक कर देंगे तो ये सिर्फ मार्च का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हमें फिल्टर करके दिखा देगा। इसी तरह हम जो है इसमें कुछ और ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं। ये सिलेक्ट ऑल को क्लिक करोगे तो एक दफ़ा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट फिल्टर की एक ऑप्शन बनी हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, आज किस किस ने लोन लिया वो हम देखना चाह रहे हैं। तो हम इसको टुडे को क्लिक कर देंगे। तो आज 1 दिसंबर है, अभी जो मेरी डेट है 1 दिसंबर 2012 को इन लोगों ने
जो है वो लोन लिया हुआ है। तो ये फिल्टर करेगा रिकॉर्ड को। अब हम इसी को ये बाकी भी ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट लास्ट ईयर के पिछले साल किन किन लोगों ने लिया है तो वो पिछले साल का आ जाएगा, ठीक है, 2011 का आ गया। तो इसी तरह ये रिकॉर्ड जो है वो आप डेट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो हम इसको जो है अब यहाँ पे ओके कर देते हैं, ये फिल्टर हो चुका है। अब हमारे पास जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई है, हम सब कुछ दें। अब हम कुछ न्यूमेरिक जो है जो नंबर्स को फिल्टर करके देखते हैं। देखिए हम कहते हैं कि जो अहमद है उसके ये सारे लोन्स जो एंट्रीज हैं वो हमें दिखाई दे रही। हम फिल्टर नंबर में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ गया इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारी ऑप्शंस आ गई। हम ये देखना चाहते हैं कि जो अहमद है उसके टॉप 10 लोन कितने हैं, या ये देखना चाह रहे हैं कि 3 ऐसे बड़े लोन जो हैं वो अहमद ने कितने कितने लिए हुए, उनको फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो हम टॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 10 के बजाय 3 कर देंगे, ठीक है। आप इसको बॉटम भी कर सकते हैं, यानी जो कम से कम उसने लोन लिए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोन की बात हो रही है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो वो अहमद के टॉप 3 लोन्स जो हैं वो दिखा दे। ये उसने टॉप 3 लोन्स टोटल दिखा दिया और ये चीजें उसने दिखा दी, ये टॉप 3 वैल्यूज उसने अहमद की कैलकुलेट कर ली। तो हम ये इस तरह ग्रेटर देन, लेस देन, अब हम ये देखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि इसको हम एक दफा कैंसिल कर देते हैं और इसको सिलेक्ट ऑल करके सबको देख लेते हैं एक दफा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कहते हैं जो बिटवीन कर लेते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम कहते हैं कि जो 4000 से बड़े, ठीक है, और एंड भी डाल सकते हैं आप, और हम ये देखते हैं 4000 से बड़े और 50,000 से और इक्वल टू 50,000, यानी लेस देन इक्वल टू 50,000 और 4000 और 50,000 के दरमियान वाले जो है वो लोन हमें अहमद के वो डिस्प्ले कर देगा। देखें जी, ये 4000 से बड़ा है, 50,000 से छोटे छोटे और 4000 से बड़े बड़े लोन जो हैं वो उसने हमें डिस्प्ले कर दिए। तो ये था फिल्टर यानी इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करना। अब हम यहां पे जो करैक्टर की, यानी इसको हम टेक्स्ट फिल्टर भी कह सकते हैं, कि टेक्स्ट फिल्टर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये अकबर अली, हम इसको कहते हैं नहीं, सिर्फ जो है नुमान और अली इन दोनों के जो है वो हमें वैल्यूज दिखा रहे, तो वो उसने हमें ये दिखा रही, ठीक है। यानी जो लोग नुमान और अली के रेफरेंस से आए हैं वो उसने हमें दिखा दी। किसी एक को फिल्टर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी टेक्स्ट फिल्टर के आगे यहाँ पे दिया हुआ है, हम इक्वल टू, बिगिन विद, हम कहते हैं जो बिगिन विद ए है वो लोग हमें दिखा दे, तो वो अली, अकबर, उन दोनों के उसने दिखा दिए। तो इस तरह आप डेट को भी फिल्टर कर सकते हैं, डेट के हिसाब से, आप नंबर्स के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं, और आप जो है वो पर्सन नेम यानी टेक्स्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर इस फिल्टर को आपने ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे इसी तरह इसको सिलेक्ट करोगे और इसी फिल्टर डाटा टैब के फिल्टर बटन को क्लिक कर दोगे तो यह सारा फिल्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एडवांस फिल्टर की एक ऑप्शन है। एडवांस फिल्टर जो है वो क्या करता है, देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, उसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर दिया। अब वो कह रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इन प्लेस के यहीं पे फिल्टर करना है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, एक दूसरी लोकेशन पे भी कॉपी करना है। अब लिस्ट रेंज भी, जिस रेंज को आपने लिस्ट करना है यानी जिसको फिल्टर करना है, वो हमारे ये रेंज जो है, ये इस तरह ये रेंज जो है वो हमारी सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। और फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया से मुराद है कि क्या चीज आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, उसका क्या क्या उसमें लेना चाह रहे हैं, क्या क्या उससे निकालना चाह रहे हैं, ये वो क्राइटेरिया है। तो हमारे क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऊपर
इसी शीट की जो हेडिंग्स हैं वो दिखाई हुई हैं और रेफरेंस नेम में सिर्फ अली दिया हुआ है। अब ये करेगा क्या, जब क्राइटेरिया हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो अली का लोन है वो हमें डिस्प्ले कर देगा। देखिए करके देखते हैं, यानी अब हम इसको अगर ओके करते हैं तो उसने अली का लोन जो है वो हमें अली का जो रिकॉर्ड है वो सारा हमारे डिस्प्ले कर दिया फिल्टर करके। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब यही काम जो है वो हम फिल्टर से भी कर सकते थे, तो एडवांस फिल्टर से भी ये हो सकता है। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, एक दफा सारा रिकॉर्ड आ गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एडवांस के अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि जो यानी अली का रिकॉर्ड फिल्टर करके किसी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर देगा, तो वो कर सकते हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे तो कॉपी टू की एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे लिस्ट रेंज में हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम कॉपी टू हम यहाँ पे कोई चीज़ मतलब एक सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे ही इसको ओके करेंगे वो उसने अली का रिकॉर्ड निकाल के एक नई जगह पे फिल्टर करके उसने पेस्ट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स एडवांस फिल्टर। इसमें अगर आपने फिल्टर को क्लियर करना है, रीअप्लाई करना है, ये दो ऑप्शन जब आप फिल्टर लगाते हैं तो उस वक्त जो है वो ये क्लियर के ऑप्शन भी आपको मिलेगी और एडवांस फिल्टर की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं और इनको फिल्टर कर देते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर कर दी। अब यहाँ पे देखें क्लियर फिल्टर के ऑप्शन है, इसको आप यूज़ करें, ये फिल्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रीअप्लाई, अगर आपने कोई तब्दीलियाँ की हैं और उसको रीअप्लाई करेंगे तो वो दोबारा अप्लाई होगा और नई वैल्यूज़ आपको दे देगा।